Hey guys, this is Harsh, your host for today, and we have a very special guest, a Mumbai girl who made it big in the world of cricket. Let's welcome Poonam Rawat. So welcome, ma'am. It was a sleepless night for me because I was very excited to have you on board. मेरे को सच में नींद नहीं आई थी because when I heard that Poonam Rawat is going to be my guest for today, firstly a warm welcome to you. शुक्रिया आने के लिए. और बहुत पहले से मैं पर्सनली आपको फॉलो करता हूँ. मेरी फैमिली बहुत बड़ी फैन है. Apart from the fact, two Rawats are on the mic. It's Poonam Rawat on this side, it's Harsh Rawat on this side. So I'm very happy with that कि mic के दोनों तरफ Rawat है. So starting with your journey, how has it been with all struggle and everything? First of all, thank you so much for this opportunity. जर्नी बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग रहा है मेरे लिए, खुद के लिए, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था मुझे नहीं पता था कि मैं इंडिया खेलूंगी एक दिन. लेकिन मतलब जब मेरा क्रिकेट एक्चुअली स्टार्ट हो गया तभी कहीं पर भी क्रिकेट पहले तो दिखाई नहीं दे रहा था. विमेन्स क्रिकेट है भी या नहीं है, विमेन्स टीम, इंडिया की विमेन्स टीम है भी या नहीं, वो भी नहीं पता था मुझे. तो मुझे इतनी आइडिया नहीं थी कि क्या है. ऐसा लगता था कि क्या मैंने अलग मतलब कोई गलत स्पोर्ट्स चूज किया है क्या, ऐसी कौन सी, लाइक होता है ना कि बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ है उस टाइम पे, क्योंकि बहुत कम लड़कियां दिखाई देती थी खेलने के लिए. और मैं एक अकेली लड़की थी जो एरिया में लड़कों के साथ जाके गली क्रिकेट खेलना, भाई के साथ जाकर मैचेस खेलना रबर बॉल से, और ऐसे गली क्रिकेट ही स्टार्ट हो गया था. और जर्नी वैसे कहे तो मेरी फैमिली में बहुत ही क्रिकेट को लेकर क्रेज था पहले से ही. मेरे डैड को बहुत इंटरेस्ट था, तो लेकिन फैमिली, ड्यू टू फैमिली प्रॉब्लम्स वो नहीं खेल पाए, उनको सपोर्ट नहीं मिला. लेकिन टीवी पर रोज मैचेस देखते थे, स्पेशली इंडिया पाकिस्तान, जो एक्साइटमेंट रहता था गेम को लेकर, वो मैंने बचपन से देखा है मेरे घर में. सो कहीं ना कहीं वहां से वो इंटरेस्ट मेरे में आने लग गया और मुझे लग गया कि क्यों ना मैं ये स्पोर्ट ट्राई करूं खेलने के लिए. और जस्ट ऐसे ही भाई के साथ बाहर गई, और वो जो पहले बैट भी नहीं था घर में, तो पहले के लोग जो कपड़े धोने के लिए यूज करते थे, धोका, हाँ धोका तो वो मेरे घर में था, वो बैट के शेप का था, तो उससे मैंने खेलना स्टार्ट किया. और मुझे पता चला कि यार मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ बॉल को, हैंड आई कोऑर्डिनेशन हो पा रहा है. मुझे लगा क्यों नहीं हम लोग, मतलब ये स्पोर्ट्स खेलना स्टार्ट तभी से हुआ है मेरा. लेकिन ऐसे ही 2-3 साल बीत गए. जब मैं 8 साल की थी तब से मैंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था. गली क्रिकेट खेलती थी, लेकिन कुछ दिन बोरीवली में हम रहते थे बाद में, तो वहां पर कुछ बच्चे जा रहे थे व्हाइट्स पहनकर, तो उनको देखकर मुझे ऐसे लगा कि यार एकेडमी में जाएंगे तो थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में सीख सकते हैं, शायद मैं और अच्छा क्रिकेट खेल पाऊंगी, और क्रिकेट के बारे में जितना पता चलेगा उतना अच्छा रहेगा मेरे लिए. सो ये एक थॉट था, और क्रिकेट के लिए इतना पैशन था, बहुत ही अच्छा लगता था क्रिकेट खेलना. मतलब जो एक्साइटमेंट था, लंबे शॉट्स मारना, और बॉलिंग करना, बैटिंग करना, और वो टाइमिंग करना, तो वो एक्साइटमेंट ज्यादा रहता था खेल को लेकर. सो कभी सोचा नहीं था कि इंडिया खेलूंगी, आगे जाके क्या होगा क्या नहीं, तभी कुछ भी नहीं पता था. आई वॉज जस्ट एंजॉइंग द गेम, आई वॉज जस्ट फॉलोइंग. मुझे ये भी नहीं पता था कि ये मेरा पैशन है या क्या है, क्योंकि बहुत बच्चे क्रिटिसाइज करते थे कि यार ये लड़कियों का गेम नहीं है, आप लड़की क्रिकेट नहीं खेल सकती, और लड़कियों का टीम भी नहीं है, ऐसे सब सुनाई देता था. तो मुझे इससे थोड़ा सा गिल्टी फील होता था कि यार मैंने कोई अलग, मतलब गलत काम कर रही हूँ, या गलत स्पोर्ट्स में मैंने चूज किया है, ऐसे लगता था मुझे. लेकिन उस बारे में मैंने ज्यादा सोचा नहीं कभी. मुझे जो पसंद था वो मैं करती गई और फॉलो करती गई मेरे पैशन को. और एक दिन इतना बड़ा, मतलब इतनी बड़ी क्रिकेटर बनूंगी ये भी नहीं पता था. सो बॉयज में मैंने पापा को बोल दिया था कि मुझे एकेडमी में डाल दो, क्योंकि कुछ बच्चे जाते हैं ग्राउंड में व्हाइट्स पहनकर, तो मुझे भी वैसा क्रिकेट खेलना है और मुझे सीखना है क्रिकेट कैसे खेलते हैं.
तो उन्होंने मुझे पूछा था कि सीरियसली आपको क्रिकेट इतना पसंद है? मैंने हाँ बहुत पसंद है, और मैं ना पूरा दिन खेल सकती हूँ ये गेम, मुझे बोर नहीं होता है। उधर देखना, अगर आगे जाके ऐसे नहीं बोलना कि इसमें बहुत मेहनत है, फिर अभी बस हो गया क्रिकेट, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, ये गेम तो मैं पूरा दिन खेल सकती हूँ, मैं बिल्कुल भी बोर नहीं होती हूँ, मुझे और ये खेलना है, और मुझे सीखना है कैसे खेलते हैं, मुझे और जानना है क्रिकेट के बारे में, कैसे होता है, क्या होता है। तो उन्होंने मेरा समर वेकेशन में एडमिशन किया था, और वहां पर मैंने 2 महीना वेकेशन में मैंने खेलना स्टार्ट किया, और कुछ टेक्निक मैंने सीखे, फ्रंट फुट, बैक फुट कैसे खेलते हैं। सो वहां से एक क्रिकेट के बारे में थोड़ा पता चलने लग गया कि दिस इज फ्रंट फुट डिफेंस, बैक फुट डिफेंस कैसे करते हैं। उसके बाद मॉनसून स्टार्ट हो गया मुंबई में, तो क्रिकेट बंद ही हो जाता है 4 महीने के लिए। तो स्कूल कर रही थी, 5th स्टैंडर्ड में थी मैं, और स्कूल में जाते थे और वही रूटीन था, पढ़ाई करो, टीवी देखो, कार्टून्स देखो, और यही चल रहा था। और मुझे पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता था, तो पेंटिंग करती थी। तो बाद में बोर होने लग गया मुझे वो सब कर करके, और मुझे वापस क्रिकेट, आई स्टार्टेड मिसिंग क्रिकेट, कि मुझे अभी वापस स्टार्ट करना चाहिए, बारिश भी जा रहा है ये वो। तो मैंने पापा को वापस बोला कि मुझे ऐसी एकेडमी में डालो कि जो ना 12 महीने चलती है। मुझे ब्रेक नहीं चाहिए। ये ब्रेक में बहुत बोर होता है, मुझे कंटिन्यूअसली एवरीडे मुझे क्रिकेट खेलना है और सीखना है। तो उन्होंने मुझे तभी तो गर्ल्स एकेडमी नहीं थी मुंबई में इतनी ज्यादा, एक ही एकेडमी थी माटुंगा में, वहां पर सुरेखा भंडारे मैडम थी, वो हैंडल करते थे, वो कोचिंग करते थे वहां पे। और पापा ने वहां पर लेकर गए, और बहुत ही दूर था, बोरीवली से माटुंगा ट्रैवल करना, इट वाज टू फार फॉर मी एट दैट एज। सो हम लोग ने पता कर लिया कि हाँ, यहाँ से प्रैक्टिस शुरू होता है और हम लोग यहाँ पर आते जाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि आप आओगे क्या, आ सकते हो क्या आप यहाँ पर इतनी दूर? तो मैंने बोला कि 1-2 दिन मुझे छोड़ने के लिए आ जाओ, उसके बाद तो मुझे आदत हो जाएगी, लोकल ट्रेन से मैं ट्रैवल कर लूंगी, कैसे तो मैनेज कर लूंगी। लेकिन उनको कहीं ना कहीं टेंशन था कि बहुत छोटी है तो कैसे ट्रैवल करना, ये वो सब। लेकिन हम लोग किट के लिए गए, और वहां पर उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पर आप इतनी दूर क्यों जा रहे हो खेलने के लिए, आपको यहाँ पर बोरीवली में एक एकेडमी है, बॉयज खेलते हैं वहां पर, और सो एंड सो सर है वहां पर, कोचेस है, तो आप उनसे पूछो। हमें नहीं पता था वहां पर कौन है क्या है, हम जस्ट पापा लेकर गए, और वहां पर पूरी बॉयज की एकेडमी थी, गर्ल्स कोई भी नहीं थे। और सर ने मुझे ले भी लिया वहां पर, उन्होंने थोड़ा सा टेस्टिंग लिया। वहां पर मैच चल रहा था, प्रैक्टिस मैच चल रहा था, उन्होंने डायरेक्टली मुझे प्रैक्टिस मैच में भेजा था खेलने के लिए नीचे, कि आप पैड अप करो और जाके बैटिंग करो। और तब एक्चुअली जो प्रेशर होता है ना, वो प्रेशर मैंने वहां से सीखा है कि कैसे हैंडल, वो मेरा पहला टेस्ट था, हाउ टू हैंडल द प्रेशर। क्योंकि क्रिकेट के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, सिर्फ फ्रंट फुट बैक फुट सीख लिया था समर वेकेशन में, उन्होंने डायरेक्ट मैच में भेजा। तो अभी सर को इम्प्रेस करना है, कोच को इम्प्रेस करना है, तो कुछ तो अच्छा करना पड़ेगा। तो वो एक प्रेशर था मेरे पे कि अगर कुछ गलत करूंगी यहाँ पर तो शायद मुझे ये ना बोल देंगे, एक तो एक ही लड़की है ना, रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने तभी सोचा था कि जो भी आता है, जो भी सीखा है मैंने, जस्ट इधर में इम्प्लीमेंट करूंगी और मेक श्योर कि आई वोंट गेट आउट। तो शायद थोड़ा सा इम्प्रेशन बन जाएगा। और उधर मैंने कुछ मैच में 2-3 ओवर खेल लिए, और आई वाज नॉट आउट। तो मैनेज किया कैसे, तो मैंने अंडर 14 के बॉयज थे, और सर ने बुला के फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाओ करके प्रैक्टिस के लिए। और वहां से मेरी एक जर्नी, रेगुलर क्रिकेट जर्नी स्टार्ट हो गई। और तब से एक भी दिन मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी, मुझे बोर हुआ है प्रैक्टिस अटेंड करने के लिए, या फिर ऐसा लगा नहीं कभी कि यार आज बस हो गया, बहुत थक गई हूँ, आज प्रैक्टिस नहीं जाते, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। एक भी दिन मैंने मिस नहीं किया था प्रैक्टिस उस टाइम में। लाइक जो मेरा 11 साल से लेके जो 14 इयर्स ओल्ड या 15 इयर्स तक का जो फेज था, 5 साल का, एक भी दिन मुझे ऐसे नहीं लगता कि मैंने प्रैक्टिस मिस की है, जस्ट बिकॉज ऑफ आई एम टायर्ड, और नॉट मेंटली टायर्ड, फिजिकली टायर्ड। मतलब
ऐसा कुछ था ही नहीं, बहुत क्रेज था क्रिकेट को लेकर। वो दिवाली का पहला दिन हो या फिर गणपति हो मुंबई में, कुछ भी फेस्टिवल हो, मैं हमेशा उस दिन पे अटेंड करती थी प्रैक्टिस। कोई भी नहीं आता था, लेकिन अकेले आई यूज्ड टू गो देयर एंड रीच। सो इतना मतलब मैं आज भी उस बारे में सोचती हूँ कि यार मैं कैसी थी तभी, लाइक जो वो एनर्जी था वो एक डिफरेंट एनर्जी था। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई और शायद उसी का रिवॉर्ड मुझे आगे मिलते गए। इंडिया कैप का जो होता है, आई गेस जो भी क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है इंडिया में, बी इट अ गर्ल बी इट अ बॉय, बट वो इंडिया कैप मिलने का जो मोमेंट होता है, दैट इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस मोमेंट इन एनीवन्स लाइफ हु हैज स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। तो वो एक मोमेंट इफ यू हैव टू रीलिव, उस मोमेंट के बारे में अगर मैं बात करूंगी, एक्चुअली इट वाज माय ड्रीम टू प्ले फॉर इंडिया। लेकिन वो ड्रीम कहाँ से स्टार्ट हुआ, आई थिंक जब मैंने टीवी पर जब मैंने पहली बार मैच देखा था, क्योंकि पहले 3-4 साल तो मुझे विमेन क्रिकेट की मतलब टीम है भी या नहीं मुझे पता नहीं था, इंडियन टीम है इंडिया की। तो अराउंड 2003 के टाइम पे मैंने दूरदर्शन पे मैच देखी थी। तब भी मैंने अंजुम चोपड़ा, मिताली राज, अमिता शर्मा, ये जो प्लेयर्स हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं, उनको मैंने देखा था खेलते हुए टीवी पे पहली बार। और वहां से वो ड्रीम स्टार्ट हो गया कि अरे यार वहां पर इंडिया की टीम है, तो अगर मैं थोड़ा सा वर्क हार्ड करती हूँ, थोड़ा मतलब अगर मैं क्रिकेट में थोड़ा और सीरियस हो जाती हूँ, तो शायद मैं भी इंडिया के लिए खेल सकती हूँ। और वहां से मैंने एक्चुअल क्रिकेट सीरियस लेना स्टार्ट किया, वरना उसके पहले जो क्रिकेट में खेल रही थी इट वॉज जस्ट माई पैशन। एक पागलपंती था कि रोज जाके क्रिकेट खेलना है गली में। और लेकिन जब मैंने पहली बार मैच टीवी पर देखा, वहां से एक वो ड्रीम स्टार्ट हो गया। और डेली जो सीरियसनेस था गेम को लेकर, और थोड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ गया और कैसे कर सकते हैं। और उसके पहले जब मैंने डेब्यू किया था इंडिया के लिए, उसके पहले 3 साल मैं स्टैंड बाइज में आती थी। इंडिया के स्टैंड बाइज जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स होते हैं, 15 के बाद के जो 5 एक्स्ट्रा प्लेयर्स रखते हैं, उसमें मैं लगातार 3 साल आ रही थी। ये परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंटली नहीं हो रहा था। परफॉर्मेंस हो रहा था लेकिन हो नहीं रहा था उतना जो कंसिस्टेंट होना चाहिए। सो उसके पहले इंडिया बी, इंडिया ए, ऐसा चैलेंजर ट्रॉफी और ये सब खेल रही थी। लेकिन एक वक्त ऐसे आया था लाइफ में कि 3 साल से यू आर जस्ट कमिंग इन स्टैंड बाइज एंड गोइंग अटेंडिंग कैंप्स, और सिर्फ आप जाकर वहां पर तभी थोड़ा सा इतना प्रोफेशनल नहीं था विमेन्स क्रिकेट। जो एक्स्ट्रा प्लेयर्स रहते थे उनको ज्यादा पानी पिलाना पड़ता था, ज्यादा फील्डिंग करना पड़ता था, और ये सब मैंने किया हुआ है वो कैंप्स में। तो कहीं ना कहीं एक फेज आया था, मेरे पापा भी काफी इरिटेट हो रहे थे कि ये क्या है, सिर्फ स्टैंड बाइज में आ रहे हो, टीम में कब आओगे। एक्चुअली ही वाज अ पर्सन जो मुझे पुश कर रहे थे। आज मैंने मतलब इंडिया भी खेला तो मुझे लगता है कि मैंने उनके वजह से खेला है, क्योंकि उनकी जो एनर्जी रहती थी, वो जो मुझे पुश करते थे पीछे से बोल बोल के, वो एक्चुअली उसके वजह से मैंने खेल पाई। अगर मेरा एटीट्यूड ऐसे होता, इजी गोइंग होता, हो रहा है चल रहा है, तो शायद इम्पॉसिबल होता मेरे लिए। लेकिन उन्होंने जो मुझे एक फोर्स लगाया एवरीडे, उनका ध्यान रहता था मेरे ऊपर कि कैसे आप कितने रेगुलर हो, कंसिस्टेंट हो फिटनेस को लेकर, या फिर प्रैक्टिस रोज जा रही कि नहीं पूनम, उनका हमेशा ध्यान रहता था। और एक एज अ किड वो हमेशा एक इरिटेशन सा होता है कि यार क्या है ना, ये रोज मुझे बोलते रहते हैं। वो एक मुझे इरिटेशन बहुत होता था तभी। मतलब तभी एक वो इरिटेशन जैसी बात थी। लेकिन आज जब मैं सोचती हूँ कि यार वो सही थे तभी, शायद वो नहीं होता तो शायद मैं आज जिधर हूँ वहां पर नहीं होती, इंडिया नहीं खेल पाती, या फिर जो भी अचीवमेंट मैंने की है शायद वो नहीं हो पाते। लेकिन उनका सपोर्ट काफी रहा है मेरे लिए। और वही एक फेज था कि जिधर बार बार स्टैंड बाइज में आना, जाकर कैंप में पानी पिलाना और आना, वो हमेशा डिसअपॉइंटिंग था मेरे लिए कि यार
क्या है ये, हर रोज हर साल मैं स्टैंड बाइज में आ रही हूँ। ऐसे 3 साल लगातार हुआ। फिर उसके नेक्स्ट सीजन, चौथा सीजन था 2008-9 का सीजन था, और उस सीजन में मैंने डिसाइड कर लिया था कि आना है तो टीम में आना है तो यू शुड परफॉर्म वेल। हर एक मैच में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बहुत जरूरी है। तो वो सीजन मेरे लिए काफी अच्छा रहा था, और मैंने डिसाइड ही किया था कि अगर आना है तो पूरा टीम में आना है, नहीं तो स्टैंड बाइज में भी नहीं आना है, क्योंकि ये हमेशा आप जा रहे हो वहां पर, फील्डिंग कर रहे हो, दूसरों को नॉकिंग दे रहे हो, या फिर पानी पिला रहे हो सबको, तो वो हमेशा लगता था कि यार मेरा टाइम कब आएगा, मेरा वक्त कब आएगा, कब मैं इंडिया के लिए खेलूंगी। तो बहुत इरिटेशन सा हो रहा था। और वो साल एक बात कहूंगी, मेरा एटीट्यूड ऐसा था कि आई वॉज इजी गोइंग पर्सन, होएगा जाएगा, हो रहा है, कर लूंगी, ये था। लेकिन आई नोटिस्ड अबाउट माई सेल्फ कि मैंने कहाँ टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मैं ये वक्त कैसे यूज कर सकती हूँ, या फिर जिधर मैं प्रैक्टिस के लिए एक दिन नहीं जा रही हूँ या फिर रेस्ट ले रही हूँ, मैं वो टाइम कैसे यूज कर सकती हूँ, या फिर प्रैक्टिस को और कैसे कंसिस्टेंट एफर्ट्स डाल सकती हूँ, फिटनेस और कैसे बढ़ा सकती हूँ। उस चीजों में मैंने काफी ध्यान दिया उस टाइम पे। और मुझे पता था कि अगर आना है तो टीम में आना है, नहीं तो स्टैंड बाइज में भी नहीं आना है। तो मैंने सोच ही लिया था उस सीजन में। तो अगर ऐसे लगता है कि फर्स्ट मैच आपने स्कोर कर लिया अच्छा, तो उसको लेकर जाना है, क्योंकि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर्स का कैसे होता है, उनको पता रहता है कि पहले मैच में मेरे रन्स आ गए ना, तो वो कॉन्फिडेंस कैरी करते हैं, कैरिंग द फॉर्म। हाँ, वो फॉर्म कैरी करने के लिए आपको जो पहला इनिंग होता है वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको जब पहले मैच में रन्स आते हैं तो वो हमेशा आपके लिए प्लस होता है, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए, आगे अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए वो कॉन्फिडेंस हमेशा आपको मिल जाता है। तो मैंने ये ठान लिया था कि पहले मैच में ही एक बड़ा स्कोर करना है, ताकि मुझे एक मोमेंटम मिले आगे वाले सारे मैचेस में। अगर पहले 2 मैच अगर फेल हो जाती हूँ तो फिर जस्ट फॉरगेट इट, तो फिर वो नहीं बनने वाला, वापस ऊपर नीचे ही होने वाला है परफॉर्मेंस, तो वापस वही स्टोरी होने वाली, स्टैंड बाइज में आओ, ये वो। और लकीली उस सीजन में मैंने इतनी मेहनत की, और मेरे पहले मैच से ही रन्स आने लग गए थे, और वही फॉर्म मैंने कैरी किया। और एंड ऑफ द सीजन, मतलब तभी अंडर 19 भी थी, तो अंडर 19 और सीनियर्स भी खेल रही थी, तो शायद मैंने 2000 के ऊपर रन्स किए थे। और मेरे पापा हर रोज रन्स, मतलब जो भी जिधर भी किसके अगेंस्ट रन्स कर रहे, तो लिख के रखते थे कि मैंने कितने रन्स इनके अगेंस्ट किए। और एंड ऑफ द सीजन उन्होंने मुझे दिखाया था कि वाई आपने कैसे इंडिया के लिए आपने कैसे सिलेक्ट हुए हो। उन्होंने तभी मुझे दिखाया कि ये मैंने सब लिख के रखा। मुझे भी नहीं पता था कि मैंने इतने रन्स किए, मतलब 2200 कुछ रन्स किए थे मैंने, और उसी के ऊपर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर इंडिया। और वो मोमेंट मेरे लिए काफी स्पेशल था, और आई एम श्योर सबके लिए स्पेशल ही होता है, क्योंकि हर एक का ड्रीम होता है इंडिया के लिए खेलना। लेकिन जो मैंने मेहनत करी थी, जो प्रोसेस मैंने यूज की थी, जिस प्रोसेस से मैं गई थी, तो मुझे जो एक्साइटमेंट रहता है इंडिया के लिए सिलेक्ट होना, और वो उतना ज्यादा नहीं था, लाइक ऑनेस्टली, क्योंकि मैं प्रोसेस पे ज्यादा ध्यान दे रही थी तभी। और जिस तरीके से मैंने प्रोसेस को फॉलो किया, इम्प्रूव होते गई, रन्स किए, तो मेरा ड्रीम लाइक इंडिया खेलने से ज्यादा मेरा ऐसा था कि मैंने सोच रहा था कि सिर्फ इंडिया नहीं खेलना है, मुझे इंडिया के लिए 10 साल खेलना है। क्योंकि इंडिया खेलना, आप एक सीजन अच्छा करते हो, आप खेल लेते हो, और ये सब कर सकते हैं। एक साल आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, एक साल अच्छा सीजन गया, तो आपको इंडिया कैप मिल जाती है। लेकिन उसको 10 साल के लिए खेलना कंसिस्टेंटली, इट वाज मोर चैलेंजिंग। और मुझे वो चाहिए था कि मैं इस जगह पे 10 साल कितना दे सकती हूँ, इंडिया के लिए 10 साल कैसे खेल सकती हूँ। और जितना अच्छा खेलेंगे उतना हम आगे जाएंगे, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड यही था कि विमेन्स क्रिकेट को इतना एक्सपोजर नहीं था उस टाइम पे। तो इंडिया के लिए खेलना, इट वाज नॉट लाइक इतना बड़ा ड्रीम मेरे लिए नहीं था। लेकिन इंडिया के लिए 10 साल खेलना, क्योंकि मुझे पता था कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विमेन्स क्रिकेट रिवॉल्यूशन होने वाला है आगे जाके।
सो वहां पर रहना मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट था, तो वो गोल मेरा सबसे बड़ा था कि इंडिया के लिए हम 10-12 साल कैसे दे सकते हैं। रेवोल्यूशन की आपने बात की, 2017 आई फील इज द टर्निंग मोमेंट, जब आप वर्ल्ड कप, वी वर आई थिंक इंचेस क्लोज ऑन विनिंग दैट, बट अनफॉर्चुनेटली टर्न्ड अप एज एन, तो वो जो वर्ल्ड कप था, आई थिंक वो बहुत स्पेशल था, नॉट जस्ट फॉर वुमेन्स टीम बट फॉर द होल कंट्री। उसके बाद लोगों ने रियलाइज करना चालू किया कि वुमेन्स क्रिकेट कैन आल्सो ग्रो बिगर। यस, सो फर्स्टली तो 2017 आई रिमेम्बर दैट मैच बिकॉज मैं फाइनल देख रहा था मेरी फैमिली के साथ, एंड आपका विकेट गिरा, आप LBW इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड रिव्यू आप लेने वाले थे एंड आपने नहीं लिया, दैट टर्न्ड आउट टू बी आउट अल्टीमेटली, एंड इमोशन मेरे घर पे ज्यादा बढ़ रहे थे। आई एम सॉरी, आई कॉल यू बाय नेम, पूरा रिव्यू का कितनी, व्हाई इज शी नॉट टेकिंग द रिव्यू लेना चाहिए, एंड दैट ऑल वाज हैपनिंग, एंड आई हैड नेवर सीन दैट हैपनिंग फॉर वुमेन्स क्रिकेट इन माय हाउस। I come from a very die-hard cricketing family. हमारे घर पे cricket is like every match is being watched. So उसमें जब आप जैसे women's cricket के लिए वो मैं क्रेज पहली बार देख रहा था, 2017 World Cup, how special was it? It was very very special for us, for everybody, for every women cricket in India. क्योंकि ये हमारा ड्रीम था, एक्चुअली ये ड्रीम हमारा था कि हर एक लड़की ग्राउंड पर आए और खेलने लगे, क्योंकि जिस स्टेज से हम गए थे, जो स्ट्रगल हमारे पहले की जनरेशन ने जो देखा था, और जो हम देख रहे थे स्ट्रगल की, विमेन्स क्रिकेट के लिए जो ट्रीटमेंट था, और लोग नहीं पहचान रहे थे या फिर लोगों को पता ही नहीं था कि इंडियन टीम इतना अच्छा खेल रही है। तो हम सब चाहते थे कि सबको पता चले कि इंडियन टीम भी है, विमेन्स इंडियन टीम भी है, और मेंस टीम से भी वो कम नहीं है, हम भी अच्छा कर रहे थे, क्योंकि मैचेस इतने टीवी पर नहीं आ रहे थे तभी, लेकिन वर्ल्ड कप के पहले जो सीजन हुआ था, वो सीजन में पूरे मैचेस टीवी पर आए थे, और वहां से ही क्रेज स्टार्ट हो गया था कि विमेन्स टीम ने क्वालिफायर राउंड खेलने गई थी, क्योंकि 2013 में हम इतना अच्छा नहीं कर पाए थे। तो वहां से ही एक दिमाग में था कि 2013 का वर्ल्ड कप इतना खराब हो गया, तो 2017 का वर्ल्ड कप तो खेलना ही पड़ेगा, और वहां पर सिर्फ खेलना नहीं, हमें जाकर जीतना है। तो वो जो 2 साल थे वो काफी इम्पोर्टेंट थे विमेन्स क्रिकेट के लिए, क्योंकि 2017 के वर्ल्ड कप में अच्छा करना था हमें, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड कप कैन बी गेम चेंजर फॉर विमेन्स क्रिकेट, और अगर हम उस इवेंट पे अच्छा करते हैं तो शायद जो लुकआउट है विमेन्स क्रिकेट को लेकर, वो हम परसेप्शन चेंज कर सकते हैं इंडिया में। और ये सिर्फ मेरा ही ड्रीम नहीं था, हमारे मतलब जो भी 15 प्लेयर्स थे, इंक्लूडिंग सपोर्ट स्टाफ, उन सबका ये ड्रीम था कि विमेन्स क्रिकेट को बड़ा करने के लिए हमें ये वर्ल्ड कप में अच्छा करना बहुत जरूरी है। और वो जर्नी काफी स्पेशल था मेरे लिए, क्योंकि I was dropped from the side in 2016. परफॉर्मेंस इतने खास नहीं थे, और कुछ फैमिली मैटर्स भी हुए थे बीच में, सो वो इमोशनल ट्रॉमा और उस सब से मैं गुजर रही थी। और लेकिन उसके बाद थोड़ा मैंने टाइम दिया खुद को, और टीम से बाहर थी, तो वो जर्नी काफी स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि उसमें मैंने खुद को कैसे मेंटली टफ रखा, और कैसे मैंने हार्डवर्क किया उस सीजन में, क्योंकि मुझे कैसे भी करके वो 2017 का वर्ल्ड कप खेलना था, क्योंकि कमबैक हमेशा डिफिकल्ट होता है। आप जो करते आए हो, आपको उससे कुछ ज्यादा स्पेशल करना पड़ता है, तब जाके आपको कमबैक के लिए चांस मिलता है। तो वो काफी मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरे लिए, मेरे लाइफ में, और वो जो पीरियड था, उस पीरियड ने मेरा लाइफ चेंज कर दिया। मेंटली मैं स्ट्रांग हो गई वहां पर। मैंने फिटनेस को लेकर काफी सीरियस थी, मैंने मेरा फिटनेस काफी इम्प्रूव किया। फिर टेक्निकली गेम को लेकर मैंने काफी चेंजेस किए, राइट फ्रॉम द स्क्रैच। मैंने बैकलिफ्ट से लेके पूरा बैटिंग ही मैंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था उस सीजन, क्योंकि मेरा अल्टीमेट गोल था कि वर्ल्ड कप खेलने जाना है और वहां पर जीत के आना है, वर्ल्ड कप जीत के आना है। तो वो मेरा एक गोल था। और जिस तरीके से टीम इंडिया कर रही थी परफॉर्मेंस, मुझे कहीं से भी ऐसे नहीं लग रहा था कि मेरा चांस बनेगा उस स्क्वाड में।
क्योंकि जब टीम ऑलरेडी अच्छा कर रही होती है और आपको वो कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट आ जाता है कि यार टीम तो अच्छा कर रही है, मैं कैसे टीम में आ सकती हूँ। लेकिन बैक ऑफ द माइंड ऐसे लगता था, बिलीफ था मेरे में कि अगर मैं अच्छा करती हूँ, एक्सेप्शनली अच्छा करती हूँ, तो शायद मैं टीम में आ सकती हूँ। और मुझे वैसा ही कुछ करना था। और वो सीजन मैंने काफी अच्छे रन्स किए थे। T20 में आई वाज हाईएस्ट रन गेटर, देन वनडे डेज में मैंने अच्छे रन्स किए थे और मेरा कमबैक हुआ था। फिर उसके बाद मुझे चांस मिला, मेरा कमबैक क्वाड्रेंगुलर सीरीज में हुआ था और वहां पर ही अभी 15 मई को ही वो वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ था हाईएस्ट रन पार्टनरशिप का दीप्ति शर्मा के साथ। तो वो जो प्रोसेस मैंने फॉलो की थी, वो जो टाइम मैंने खुद को दिया और उस टाइम से मैं आई, क्योंकि वो किसी को भी नहीं पता है, वो सिर्फ मेरे पेरेंट्स को पता है कि मैं कैसे उस टाइम से गुजरी हूँ, मैंने कैसे कितना हार्डवर्क किया है और क्या किया है। और एक अल्टीमेट गोल था कि वर्ल्ड कप में कैसे भी करके हमें जीतना ही है, वर्ल्ड कप जीत कर आना है, ताकि जो परसेप्शन है लोगों का विमेंस क्रिकेट को लेकर वो वहां से ही चेंज हो सकता है। और क्वाड्रेंगुलर सीरीज में इतना अच्छा करने के बाद भी मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, ये क्वाड्रेंगुलर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर मेरा वर्ल्ड कप में चांस बनेगा। तो वो भी उस सीरीज में भी मैंने काफी रन्स किए साउथ अफ्रीका में, और उसके बाद मुझे वर्ल्ड कप में चांस मिला। और उधर भी वर्ल्ड कप में मुझे पता था कि अगर मैं 1-2 मैच भी फेल हो जाती हूँ तो शायद मैं बाहर बैठ सकती हूँ। तो मुझे ये नहीं करना है, मुझे सारे मैचेस वर्ल्ड कप में खेलने। ये भी था कि मैं वर्ल्ड कप में सारे मैचेस खेलूंगी तो शायद हम मैं अच्छा करूंगी तो ऑब्वियसली अपनी टीम अच्छा करेगी। और उस वर्ल्ड कप में मैंने काफी अच्छे रन्स किए। और उसके बाद से जो रिवॉल्यूशन हुआ है विमेंस मतलब इंडिया में विमेंस क्रिकेट को लेकर, वो काफी बदलाव दिखाई दिया। क्योंकि इसके पहले सिर्फ मिथाली राज और जो दिग्गज प्लेयर्स है, झूलन गोस्वामी, इनके नाम सबको पता थे, लेकिन बाकी प्लेयर्स इतने जाने नहीं जाते थे। लेकिन जब हम इंडिया में आए तो अलग ही पिक्चर था। रिसेप्शन वाज ग्रेट। एक इंसिडेंट बताऊंगी, जब हम वर्ल्ड कप मैच फाइनल मैच हम हार गए थे, हमें लगा था कि सब खत्म हो गया, अभी ये हमारा ड्रीम था और हमने कहाँ से कहाँ आ गए थे और हमने थोड़ी सी चीज के लिए हमने ये मिस किया वर्ल्ड कप। अभी तो कुछ नहीं होने वाला है, अभी जैसा था वैसे ही रहेगा, कोई अभी पहचानेगा नहीं। इंडियन बहुत सारी लड़कियां हैं इंडिया में जिनको क्रिकेट खेलना है, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है पेरेंट्स से। तो शायद वो अभी आई डोंट नो क्या होने वाला है, लेकिन एक जो हमें चाहिए था वो नहीं हुआ। तो काफी डिसअपॉइंटिंग था वो मोमेंट हम सबके लिए। तो हम लोग मेयर को मिलने जा रहे थे लंदन में, और गाड़ी में से जा रहे थे, तो वहां पर काफी हमने गेट टुगेदर किया उनके साथ और स्नैक्स वैक्स लिया। फिर हम लोग वापस जा रहे थे, तभी एक साथ थे तो इतना फील नहीं हो रहा था। लेकिन तभी झूलो दी हमारी, वो बोल रहे थे कि हम लोग ने क्या मिस किया हमें नहीं पता, तुम लोग को नहीं पता हमने क्या मिस किया है, हमने वर्ल्ड कप मिस किया है। अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हम सब एक साथ है, लेकिन जब हम घर पे जाएंगे और सोएंगे बेड पर, ऊपर पंखा देके वही सारे यादें वापस आएंगी कि हमने क्या हारा है। शायद अभी फील नहीं हो रहा है किसी को, लेकिन घर जाके ना हम सब याद करेंगे कि हमने क्या मिस किया। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट था सब में कि यार अभी तो कुछ नहीं होने वाला है। यही एक मौका था करके दिखाने का। लेकिन जैसे हम एयरपोर्ट पे आए और मुझे लगा हम रात में 2 बजे पहुंच रहे हैं, होटल में जाएंगे और क्या होगा क्या नहीं, ये सब कुछ भी नहीं पता था। जैसे एयरपोर्ट पे पहुंच गए, मुझे इतने सारे फोन आने लग गए हैं, मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और सब फोन कर रहे थे। मैंने बोला क्या हो गया, क्या गड़बड़ है। तो मैंने कुछ टीम प्लेयर्स से, स्मृति भी थी मेरे साथ, वहां पर हम एयरपोर्ट पे एक साथ चल रहे थे। तो बोले यार फोन कर रहे लोग, पता नहीं क्यों फोन कर रहे, इतनी रात में कौन आए पिकअप करने के लिए। तो बाहर जाकर देखा तो एकदम पिक्चर अलग ही था।
मतलब काफी मुंबई के प्लेयर्स और काफी लोग वहां पर हमें देखने के लिए खड़े थे और हमारे वेलकम के लिए खड़े थे, और वो अलग ही पिक्चर था। हम लोग ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये ऐसा होने वाला है, इतनी सारे चेंजेस आने वाले हैं। लेकिन वहां पर अक्षय कुमार जी आए थे हमारा मैच देखने, और उन्होंने तभी पूछा था कि कैसा लग रहा है आपको ये वो। तो मैंने अक्षय कुमार जी को तो पहली बार देखा था और पहली बार मैं मिल रही थी, लेकिन मैं तो उस मैच में ही थी क्योंकि जो विकेट जिस तरीके से गया था। लेकिन उन्होंने कहा था आपको नहीं पता कि आपने क्या करके दिखाया है, इंडिया में आप जाओगे ना तब आपको पता चलेगा। तब भी ऐसे लग रहा था कि क्या सर क्या बोल रहे हो आप, हम तो हार गए, हमें कौन पूछने वाला है अभी। लेकिन आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट मोमेंट कि लोगों ने इतना प्यार दिया उसके बाद, और जो भी चेंजेस हमने देखे। और फाइनल के पहले भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, आई वाज नर्वस। मुझे रात भर में जगी थी 2-3 बजे तक, और फाइनल कैसे खेलना है, पहली बार लाइफ में फाइनल खेलने वाले, वो सब था दिमाग में चल रहा था। आई वॉज ऑफ फ्रॉम सोशल मीडिया थ्रू आउट वर्ल्ड कप। तो उस रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, पता नहीं क्या। मैंने जस्ट सोचा कि चलो थोड़ा टीवी पे तो वहां पर कुछ आता नहीं था इंग्लैंड में, तो मैंने जस्ट सोशल मीडिया ऑन करके देखा कि चलो कुछ टाइम पास करते, शायद उसको लेकर तो उसके बाद नींद तो आ जाए। तो मैंने इतने सारे मैसेजेस पढ़े फेसबुक में, मतलब फाइनल के पहले दिन रात को इतने सारे मैसेजेस पढ़े लड़कियों के लड़कों के कि क्या इतनी सारी प्रेजिंग मुझे मिल रही थी उस पे। और मतलब कुछ लड़कियों के मैंने मैसेज पढ़े, उन्होंने मतलब एक बच्ची ने कहा था कि यार दीदी आपने जो किया है ना वर्ल्ड कप में, जिस तरीके से आप खेले हो, we feel really proud of you all। और मेरे पापा ने मुझे कभी सपोर्ट नहीं किया क्रिकेट खेलने के लिए, कभी सपोर्ट नहीं किया, हमेशा मुझे रोकते थे खेलने के लिए। लेकिन आज वही मेरे फादर मुझे आज बोल रहे कि बैट लेके खेलने जा। so nice। मतलब इतने वो सारे मैसेजेस पढ़ के आई गॉट इमोशनल एट दैट टाइम। सो तभी ऐसा फील हुआ कि यार कुछ तो किए हम लोग, चलो एटलीस्ट कुछ तो थोड़ा सा चेंज हो गया है इंडिया में। और काफी सब मतलब मम्मी पापा भी सुबह से फोन कर रहे थे 6 बजे से कि यार यहाँ पर इतनी सारी मीडिया आई है ये वो। तो मैंने कहा कि ये सब बातें अभी मुझे मत बताओ, आई वांट टू फोकस ऑन माय गेम। और मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वहाँ का पिक्चर क्या है, क्योंकि पापा ने सिर्फ फाइनल के दिन ही मुझे ऐसे बोला था कि यहाँ पर काफी सारे कैमरामैन सुबह से आके वेट कर रहे घर के बाहर, हमें खाने के लिए टाइम नहीं है ये वो। सो लाइक मुझे सच में नहीं पता था। और अल्टीमेट गोल वाज विन द वर्ल्ड कप एनी हाउ। और वो जर्नी काफी स्पेशल रहा है हमारे लिए। और उसके बाद जो चेंजेस देखे, आई मीन इनक्रेडिबल, लाइक इतने परसेप्शन चेंज हो गए, इतने पेरेंट्स मेरे घर पर आके मुझे मिल रहे थे और अपने बच्चों के बारे में पूछ रहे थे कि कैसे करना चाहिए, कैसे कोचिंग इनको करे, कैसे इनको नर्चर किया जाए बच्चों को। तो काफी सारे पेरेंट्स आके मिले और एकेडमी भी ओपन हो गई थी कांदिवली में। सो एक काफी बड़ा रिवॉल्यूशन था 2017 का वर्ल्ड कप, आई वुड से। डेफिनेटली, लाइक नॉट जस्ट फॉर द टीम बट हमारे लिए भी काफी स्पेशल था। मेक्का पे खेलना, लॉर्ड्स पे खेलना, आई थिंक हर क्रिकेटर का एक ड्रीम रहता है, नॉट जस्ट एनीवन फ्रॉम इंडिया बट दुनिया के किसी भी कोने से। इफ समवन स्टार्ट्स टू प्ले क्रिकेट, मेक्का पे खेलना इज अल्टीमेट ड्रीम। कैसा है वो लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम से जाना और फिर उस ग्राउंड पे एंटर करना, बैल्कनी से देखना, व्हाट्स द फीलिंग? वेल, इट वाज वेरी स्पेशल फीलिंग, क्योंकि हम हमेशा मैं हमेशा बड़े क्रिकेटर्स सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली को मैंने देखा था टी शर्ट घुमाते हुए उस बालकनी में। और उसके पहले हमने वर्ल्ड कप के पहले भी हमने जो सीरीज खेली थी इंग्लैंड में, हमने लॉर्ड्स पे मैचेस भी जीते थे। इंग्लैंड के अगेंस्ट हमने जीता था मैच और सेम टोटल हम लोग चेस किए थे लॉर्ड्स में। तो वो एक दिमाग में था कि यार हमने इसके पहले भी मैच खेला और हमने इंग्लैंड को हराया है लॉर्ड्स में, तो आज भी हम कर सकते हैं। और एग्जैक्ट वही टोटल था, लेकिन
the change was the pressure was crowd. Mm-hmm. वो जो crowd था वो crowd उस टाइम पे नहीं था. I think full house था उस दिन. फुल हाउस था, ऑलमोस्ट 30-40,000 लोग थे वहां पर, और इंडिया के ज्यादा लोग थे, और ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंग्लैंड में खेल रही हूँ, ऐसे लग रहा था इंडिया में ही खेल रहे हैं हम लोग मैच. लेकिन लॉर्ड्स हमेशा मेरे लिए एक अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है लॉर्ड्स पे खेलना, और मेरा फेवरेट ग्राउंड रहा है वो. जिस तरीके से एटमॉस्फेयर होता है, वो जो बालकनी होती है वहां पर, जिस तरीके से लोग प्रोफेशनली आते हैं, सूट में आकर बैठते हैं, और उनके सामने से अब जाते हो, आपको जो रिस्पेक्ट मिलती है एज अ क्रिकेटर, वो काफी स्पेशल रहा है मेरे लिए. कॉमनवेल्थ गेम्स का जो सिल्वर मेडल वुमेन्स टीम लाई, आई थिंक बहुत स्पेशल मोमेंट था वो भी, बिकॉज ऑब्वियसली वी मिस्ड आउट ऑन द वर्ल्ड कप, बट कॉमनवेल्थ का मेडल एंड दैट टू इन वुमेन्स क्रिकेट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज लोग चाहते थे कि वुमेन्स क्रिकेट और आगे बढ़े, स्पेशली 2017 के बाद. वो कॉमनवेल्थ मेडल का कितना इम्पोर्टेंस है एज इन वुमेन क्रिकेट? काफी इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप बड़े इवेंट पे जाते हो और एक मेडल जीतते हो तो ऑब्वियसली एक बड़ा मोमेंट होता है. और इंडियन टीम के लिए पहला मेडल था शायद कॉमनवेल्थ में जाकर जीतना, और काफी स्पेशल रहा है लड़कियों के लिए, क्योंकि वर्ल्ड कप से जो डिसअपॉइंटमेंट रही है, हम जीत सकते थे, और उसके बाद कॉमनवेल्थ में जाना और मेडल लेकर आना, इट वाज ग्रेट थिंग कि कॉमनवेल्थ में हम जीते. और उसके बाद भी हमने शायद एक टूर्नामेंट में जाकर हमने कुछ किया था इंडियन टीम, आई डोंट रिमेम्बर, बट काफी बदलाव वहां से हुआ है, क्योंकि 2017 के बाद व्यूअरशिप ज्यादा बढ़ गई विमेन्स क्रिकेट को लेकर. तो कॉमनवेल्थ में और भी ज्यादा, उसके पहले भी हमने 2020 वर्ल्ड कप में हम लोग फाइनल में आए थे जी, मेलबर्न में खेला था, और वहां पर भी व्यूअरशिप इतनी बड़ी थी. तो वहां से एक्सपेक्टेशंस काफी बढ़ गए थे विमेन्स क्रिकेट को लेकर, और तो अभी WPL आ गए तो और भी बढ़ गए. तो वो काफी स्पेशल मोमेंट होता है, और स्पेशली उस टीम में यंगस्टर्स थे, और शेफाली, जेमी, और जिस तरीके से यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक बूस्ट अप मिलता है यंग लड़कियों को, जो भी बिगिनर्स अभी इंडिया में इमर्जिंग क्रिकेटर्स जो आ रहे हैं, उनको एक बूस्ट अप मिलता है कि हम भी कर सकते हैं. तो एक वो अच्छा एक रिवॉल्यूशनरी वो भी था, T20 वर्ल्ड कप में फाइनल में खेलना और फिर कॉमनवेल्थ में आकर जीतना. इट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर इंडियन वुमेन्स क्रिकेट. शेफाली, जेमी की आपने बात की, लाइक नॉट जस्ट शेफाली एंड जेमी बट रिचा, और WPL से तो और भी नाम आ गया है. तो हाउ डज इट फील लुकिंग एट देम एट सच अ यंग एज, जब वो ऐसे ऐसे शॉट्स खेलते हैं? आई मीन डिस्क्राइब करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, क्योंकि देख के लाइक द सबलाइमनेस ऑफ देयर शॉट समटाइम्स, और नॉट जस्ट इन इंडिया, बाहर जाके भी इन द 100 और बाहर बिग बैश, वुमेन्स बिग बैश में जाके भी जैसे वो खेलते हैं, कैसा लगता मतलब इन बडिंग टैलेंट्स को इतनी यंग एज में ऐसा करते हुए? ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था तब हार्डली एनी गर्ल्स वर कमिंग अप टू प्ले क्रिकेट, और अभी ऐसा हुआ है कि लड़कियां 10 साल 12 साल से लड़कियां खेलना स्टार्ट करती है, एंड दे आर एट 15-16 एंड दे आर knocking the door for India. It's a great thing. और जिस तरीके से शेफाली वर्मा, स्मृति मानधना, आई वुड से, इन्होंने जो एक चेंज किया है गेम को देखने का नजरिया इन्होंने चेंज कर दिया है, जिस तरीके से ये खेलते हैं. शेफाली वर्मा इतने लंबे शॉट मारना, आई थिंक विमेन्स क्रिकेट में पहले कभी नहीं हुआ था कि जगह पर से कोई लड़की खड़े होकर फील्ड क्रॉस कर रही है, बाउंड्री लाइन क्रॉस कर रही है. इट वाज अमेजिंग टू वॉच, एंड आई थिंक वहां से काफी बूस्ट अप मिल रहा है लड़कियों को कि दे कैन डू वेल इफ दे वर्क हार्ड एंड दे कैन परस्यू क्रिकेट एज अ करियर. बहुत बूस्ट अप मिलता है, और एक इंडिया का जो इंडियन विमेन्स क्रिकेट का जो देखने का
एक परसेप्शन था लोगों का वो काफी चेंज हो गया अभी. ऑलमोस्ट दे कंपेयर क्रिकेट, विमेन्स क्रिकेट विद मेंस क्रिकेट. तो इट्स ग्रेट टू सी कि इतना रिवॉल्यूशन हुआ है इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम में. और आगे भी अभी WPL भी आया है, सो यहाँ से काफी यंगस्टर्स आगे आएंगे और एक स्टेज मिला है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में जाने से पहले आपको काफी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिलता है. तो ये एक एक्सपीरियंस लड़कियों को अभी मिलेगा और वहां से सीखेंगे. और जो भी रिक्वायरमेंट है क्रिकेट को लेकर, अवेयरनेस है, फिटनेस या फिर टेक्निकली जो भी अवेयरनेस अभी बढ़ने लग गया है विमेंस क्रिकेट में, और ये बहुत पॉजिटिव बात है. ऑस्ट्रेलियंस की अगर बात करें, बिकॉज आई हैव बीन अ ह्यूज फैन ऑफ देम. द 2000s का जो एरा था, जब मैं बड़ा हो रहा था देखते हुए, एंड्रू साइमंस, एडम गिलक्रिस्ट, माइक हसी, एवरीथिंग. तो ऐसी वो टीम थी कि मतलब उनको हराना लगभग नामुमकिन था. उनको हरा देना इज अ बिग थिंग. एंड दैट वाज सेम विद द वुमेन्स आल्सो, बिकॉज वुमेन्स क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया का बहुत ज्यादा डोमिनेंस है. एंड आई थिंक दे आर द मोस्ट टेक्निकली फिट प्लेयर्स, आई फील. यस, व्हाट इज द रीजन? टेक्निकली एंड फिटनेस वाइज आल्सो. आई थिंक दे आर so good with their technique, you'll hardly see them drop a catch. Yeah. बहुत ज्यादा उनका ये है. तो क्या रीजन है कि they are so good with that? I think आपने मेंशन किया कि they are technically very strong. That's why they look very different on the field. First of all, मैं बड़ी फैन रह चुकी हूँ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स की, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलते हैं, एक टाइम था, आपने कहा कि माइक हसी, हेडन, मैथ्यू हेडन, गिलक्रिस्ट का टाइम था, पॉन्टिंग, जिस तरीके से वो टीम थी, आज विमेंस टीम भी सेम उनकी जैसी है कि उनको बीट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है वर्ल्ड में. आई थिंक जितना मैंने क्रिकेट ऑब्जर्व किया है अभी तक का, मुझे लगता है कि वो टेक्निकली काफी स्ट्रांग है. लाइक जितनी मैंने उनके अभी बैटिंग मैंने ऑब्जर्व करी है, दे आर वेरी टेक्निकली स्ट्रांग, दे आर स्किलफुल. They are skillful cricketers, first of all, and main thing is they are natural athletes. They are natural athletes. क्योंकि जब एथलेटिज्म आप में होता है तो आपको उतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है. आपको बस उस पे काम करना है और इम्प्रूव करना है. तो एक नेचुरल एथलेटिज्म जो उनके पास है, शायद वो उनके पास एक प्लस पॉइंट हमेशा रहता है. और जिस तरीके से उनका स्किल है क्रिकेट का, बैटिंग हो या बॉलिंग हो या फिर फील्डिंग हो, कुछ भी, वो काफी स्किलफुल है. वो काफी अपने टेक्निक को लेकर काम करते हैं. तो मुझे लगता है कि आज वही उनका एक एडवांटेज रहा है कि स्किल में 100% आप जब स्किलफुल रहते हो तो हमेशा आपके लिए इजी होता है कि ऊपर के लेवल पे आप कॉम्पीट करते हो. तभी डोमिनेट करने के लिए आपको स्किलफुल होना बहुत जरूरी है, और वो उसी चीज पर ज्यादा काम करते हैं. और टेक्निकली मैं कहूँ तो वर्ल्ड में सबसे टेक्निकली स्ट्रांग दे आर. आई थिंक टेक्निकली इतना स्ट्रांग होना, लाइक एज जगह पर से फील्ड क्लियर करना. आज हम देखते हैं मैगराथ एंड एशली गार्डनर जैसे प्लेयर्स है, या फिर हैरिस, या ग्लेन हैरिस इज देयर. तो जो ऐसे प्लेयर है जो फील्ड से क्लियर करते हैं, जगह पर से क्लियर करते हैं, जो ताकत रखते हैं क्लियर करने की. आई थिंक वो सिर्फ स्ट्रेंथ नहीं है, दे हैव टेक्निक एंड दे फॉलो देयर टेक्निक रिलीजियसली, एंड दैट इज देयर एडवांटेज, जो हमारे इंडिया में अभी लैक है. हम सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन अगर आप स्किल देखोगे, अगर आप देखोगे कि उनके स्किल में कितना फर्क है. एज वो जब खेलते हैं, उनका प्रॉपर अलाइनमेंट, शोल्डर अलाइनमेंट, फुटवर्क दे यूज, उस चीज में वो काफी आगे है. मुझे लगता है कि अगर हम इंडिया में भी अगर हम स्किल पे थोड़ा ध्यान देंगे rather than फिटनेस, ताकत पे ज्यादा ध्यान देने से, क्योंकि जो नेचुरल थिंग है हम चेंज नहीं कर सकते. Correct. हम स्किल से या फिर टेक्निक से हम लोग पावर जनरेट कर सकते हैं, मुझे ऐसे लगता है पर्सनली, जिसमें हम अभी भी लैक कर रहे हैं.
अगर हम थोड़ा स्किल पे काम करेंगे, टेक्निकली थोड़ा सा और ज्यादा जाएंगे, तो शायद उनके साथ आने के लिए हमें टाइम नहीं लगेगा. और वी आर केपेबल ऑफ दैट. वी हैव बेस्ट कोचेस इन इंडिया देन देम, आई वुड से. एंड जो भी अपने सर्कमस्टेंसेस है इंडिया में, वेदर हो या फिर खाने की जो भी चीजें है, ऐसा नहीं कि उनका खाना कुछ अलग है जो हमारा नेचुरल है. क्योंकि आज अपने मेन स्ट्रीम भी आपने देखी होगी कि दे आर कॉम्पिटिंग, दे आर डोमिनेटिंग वर्ल्ड क्रिकेट, मेंस टीम. Yes. सो व्हाई नॉट गर्ल्स टीम? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम टेक्निकली थोड़ा स्किलफुल और हो जाएंगे तो शायद वी कैन मैच अप देयर स्ट्रेंथ. Definitely, because उनको देखना, although I did not like them hitting India, मतलब जब गिलक्रिस्ट स्टेडियम ओपन करते थे और इंडियन बॉलर्स को बहुत रन्स करते थे, बहुत मुझे देखने में वो थोड़ा सा ये लगता था कि यार इंडिया के अगेंस्ट कर रहे हैं. बट वॉचिंग देम प्ले वाज, आई थिंक, वन ऑफ द बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरीज. गिलक्रिस्ट यूज्ड टू हिट लॉन्ग सिक्सेस, बिग सिक्सेस. मतलब मुझे याद है मैं उनका एक मैच देखने गया था. आई वाज 6 डीवाई पाटिल में. डेक्कन चार्जर्स वर प्लेइंग मुंबई इंडियंस. And the way he used to hit the ball, I think even I remember in my childhood days, मैं सुबह उठकर जो VB सीरीज होता था, टेस्ट सीरीज इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, मैं हमेशा वो देखती थी सुबह उठकर 5 बजे. और देखने के बाद ग्राउंड पे पहुंचने के बाद उधर भी जब सुबह टाइम मिलता था प्रैक्टिस के पहले, तो हम जाकर वो टेस्ट मैच जरूर देखते थे. तो वो एक अच्छा डोमिनेंस रहा है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का, और वो अभी विमेंस क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं. डेफिनेटली, बिकॉज जो तरीके से the way they play, I think it's really great to watch. With that, मिथाली राज के अंडर आपने बहुत क्रिकेट खेला है. How is she as a captain? We see her very focused, बहुत calm head है, बहुत ही decisions लेते हैं, तो she is very firm on them, बहुत focus करते हैं. How is she as a captain? She is a captain cool. I think जितना मैंने उनको ग्राउंड पे देखा है, बहुत शांत रहती है. लेकिन ऑफ द फील्ड भी मैंने देखा है, दे आर नॉट दैट दिस थिंग. आपको जब ग्राउंड पर कोई एथलीट खेलता है, दे लुक वेरी डिफरेंट, बट ऑफ द फील्ड जिस तरीके से वो प्लेयर्स को पंप करते हैं, या फिर जिस तरीके से प्रिपरेशन होता है ऑफ द फील्ड, हमेशा उनका एक रहता है कि प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना और उससे कैसे परफॉर्मेंस निकालना है. तो उसको पहले ही बताना है कि आपको ऐसे से अपॉर्चुनिटी मिलेगा, यू शुड बी रेडी फॉर दिस एंड दैट. तो लेकिन ग्राउंड पर हमेशा वो काम रही है. शी इज वेरी कूल ऑन द फील्ड. शी नेवर यूज्ड टू रिएक्ट हमेशा, मतलब बहुत कम बार मैंने उनको देखा है रिएक्ट होते हुए. सो दैट्स द मेन थिंग. शी लुक डिफरेंट. और आप जितना काम रहते हैं, आपको उतने सॉल्यूशंस याद आते हैं, या फिर आपको उस सिचुएशन से निकलने में ज्यादा हेल्प करते हैं. सो दैट्स व्हाट हर स्पेशलिटी, लाइक कूल रहना फील्ड पे. I was in one of the podcasts last week, तो वही women's cricket and women's sports की बात हो रही थी. And the guest, he told me that जो women's cricket, not just women's cricket, but women athlete जो इंडिया में है, उनके लिए उनकी जो opponent है, they are the last opponent. उसके पहले they have to tackle their family, they have to tackle their society, and then in the end comes the opponent. सामने की टीम आखिर में आती है. तो it's 3-4 times more difficult for a woman athlete to make it to the highest level. How difficult is that with the family pressure sometimes, society barriers and everything? Well, it's quite difficult because जो भी expectations रहते हैं as a woman, अगर आपकी family supportive नहीं है, और तो it will be difficult for a girl. क्योंकि I was fortunate कि मुझे मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया. उन्होंने कभी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले. उन्होंने ऑलवेज मुझे पैशन मेरा फॉलो करने के लिए हमेशा सपोर्ट किया. लाइक आई वाज नॉट द ओनली वन हु वाज प्लेइंग, बट मेरे साथ वो भी हमेशा खेलते रहते. लाइक वो भी हमेशा उसी
थॉट से जाते हैं कि आज मैच है, या फिर पूनम को वर्कआउट जाना है, फिटनेस है, उसका प्रैक्टिस कर रही है, तो उसके लिए खाना पीना सब उसका ख्याल रखना। तो फैमिली का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है। और वही एक आज भी मैं काफी क्रिकेटर्स देखती हूँ, स्पेशली गर्ल्स क्रिकेटर्स, उनको फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिलता है आज भी, क्योंकि काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कमिटमेंट्स होते हैं कि आपको ये करना है वो करना है। लेकिन वन थिंग आई वुड से कि पेरेंट्स ने भरोसा दिखाना बहुत जरूरी है। जो मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर दिखाया था, हमेशा उन्होंने मेरे पे भरोसा रखा। कभी रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाले कि आपको यही करना है, पढ़ा ही करना है, आपको वो भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं था कभी भी। उन्होंने हमेशा मुझे बैक किया कि आप प्रैक्टिस करो, मेक श्योर उन्होंने कहा कि आप प्रैक्टिस मिस ना करो। कुछ भी इंजुरी हो या फिर कुछ भी हो, जब बिगिनर्स होते हैं नॉर्मली क्रिकेट में, तो काफी टाइम बॉल लगता है या फिर इंजरी हो जाती है। काफी टाइम तो बॉल लगकर ही इंजरी हो जाती है, फिंगर्स पे लगता है, क्योंकि आप उतने एक्सपर्ट नहीं होते हो। लेकिन उस टाइम पे मुझे याद है मेरे डैड ने मुझे कैसे उसे बाहर निकाला और दूसरे दिन मुझे खेलने के लिए वापस भेजा है। लेकिन आज की डेट में पेरेंट्स, हर एक पेरेंट का एक्सपेक्टेशन ज्यादा होते हैं। हाँ, क्रिकेट खेल रही तो उसने यही खेलना चाहिए, उसने स्टेट या फिर इंडिया के लिए खेलना ही चाहिए। लेकिन जब मैंने क्रिकेट स्टार्ट किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरे पेरेंट्स को पता भी नहीं था कि, इनफैक्ट मुझे नहीं पता था कि मैं मतलब इंडिया के लिए खेलूंगी आगे। इंडियन टीम है भी या नहीं, ये पापा को नहीं पता था। सो उसके बावजूद भी उस सिचुएशन में मुझे सपोर्ट करना, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कभी सोचा नहीं कि इसमें करियर क्या है। आजकल के पेरेंट्स पहले तो यही सोचते कि इसमें करियर क्या है, आगे क्या करेंगे आप, उसमें क्या कर सकते हो, तो पहले तो यही उनकी कमांड होती है कि आगे क्या है इसमें। इट्स नॉट लाइक दैट। आपको अगर अगर पैशन फॉलो करना है तो उसको पूरा सपोर्ट करना बहुत जरूरी है। नॉट ओनली प्लेयर, कि प्लेयर को उससे प्लेयर को तो ऑब्वियसली काफी सारी चीजें फेस करनी होती, लेकिन अगर घर पे अगर सपोर्ट प्रॉपर नहीं मिले तो शायद वो लैक हो सकता है। तो पेरेंट्स का सपोर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत जरूरी है। और यही काफी चैलेंजिंग रहा है। लाइक अभी भी मैं ग्राउंड पे जाती हूँ और काफी लड़कियों के साथ कम्युनिकेट करती हूँ कि तुम्हारा कैसा है, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है। क्योंकि जब मैं एकेडमी में जाती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ और कुछ लड़कियों के साथ काम करती हूँ, उनको भी थोड़ा गाइड करती हूँ, तो समवेयर आई फील कि दे आर गेटिंग लैक इन समथिंग। सो आई ऑलवेज इंटरैक्ट टू देम कि कैसा है आपका बैकग्राउंड, कैसा है फैमिली, कैसा है योर पेरेंट सपोर्ट कैसा है आपको। सो वहां से मुझे से मतलब एक मैंने नोटिस किया है कि पेरेंट्स के कमिटमेंट ज्यादा होते लड़कियों को, कि पेरेंट्स ये भी बोल रहे हैं, काम भी करने के लिए बोल रहे हैं, या फिर इस पे घर पे भी ध्यान देना है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उनको काफी यंग एज में डालोगे तो शायद वो जो उनका पैशन है वो फॉलो नहीं कर पाएंगे। या फिर एक अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनना है, तो आपको ऑब्सेस्ड होना बहुत जरूरी है। ऑब्सेस्ड अगर आप ऑब्सेसिव नहीं हो उस चीज को लेकर, तो आप उसमें घुस भी नहीं सकते हो। एक बड़ा क्रिकेटर बनना है तो आपको ऑब्सेस्ड होना बहुत जरूरी है, इस चीज को लेकर पागल बनना बहुत जरूरी है। उसके लिए सपोर्ट भी चाहिए। नहीं तो काफी पेरेंट्स तो बोलते हैं कि आप आज प्रैक्टिस बहुत कर लिए, अभी चलो थोड़ा फैमिली इवेंट्स है ये वो अटेंड करो। मुझे याद है मैंने काफी टाइम तो मैंने फैमिली इवेंट्स मिस किए, शादी या फिर कुछ भी है फैमिली में मैंने मिस किए हैं। फेस्टिवल्स पे मैं हमेशा मैच के लिए जाती थी और मेरे साथ मेरे मॉम डैड ने भी काफी सैक्रिफाइसेस किए। समर वेकेशन आता है तो हमेशा पेरेंट्स सोचते कि हम बाहर जाएंगे, स्कूल को छुट्टी है, लेकिन पेरेंट्स ने काफी सैक्रिफाइस किया मेरे वजह से, मेरे क्रिकेट के वजह से। तो ये चीजें आज भी लैक है पेरेंट्स में, फैमिलीज में, और उस चीज से लड़कियों को कभी ना कभी वो फेस करनी पड़ती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि अगर पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहेगा, यार सचिन सर ने भी ये कहा है कि
जब वो क्रिकेट खेल रहे थे उनकी फैमिली भी उनके साथ उतनी ही इन्वॉल्व थी। करेक्ट। वो कभी टाइम उतना दे नहीं पाए। सैक्रिफाइसेस बहुत रहते हैं, बहुत आपको सैक्रिफाइस करना पड़ता है। एज अ पेरेंट आपको उनको सपोर्ट करना है तो आपको भी उतना ही सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सो ये सारी चीजें मेरे फैमिली ने भी फेस करी है। सो काफी डिफिकल्ट होता है जब एक गर्ल क्रिकेटर बनाना, एक अपनी लड़की को बड़ा क्रिकेटर बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड बी रेडी टू सैक्रिफाइस थिंग्स। डेफिनेटली। आई थिंक खाने की बात आपने की बीच में। स्पोर्ट्स सायकोलॉजी मुलींचं पण आणि पॅरेंट्स दोघांचं पण दोघांचं पण एक सायकोलॉजी किंवा सगळ्या याच्यात आता मुक्ता बावरे बोगस आहेत टीम सोबत वगैरे गेले. ऍक्च्युअली त्यांच्यासोबत पण आमचा एक कोर्स ई लर्निंगच्या याच्यात आहे. त्यांचं शिवाय आमचं याच्यावर कम्युनिकेशन तर ह्याच्यावर एक विचार की आता एक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट इंटरनॅशनल आताच्या याच्यामध्ये स्पेशली वुमन्स मध्ये एक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट किंवा एक याची काय गरज आहे, इम्पॉर्टन्स. स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्टच्या बाबतीत मला माझं थोडंसं वेगळं ओपिनियन आहे. ओके. लाईक स्पोर्ट्स सायकोलॉजिस्ट आणि क्रिकेट इट्स डिफरंट थिंग. स्पोर्ट्स सायकोलॉजी इज मेन फॉर दिस थिंग ना, मेंटली तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहे किंवा काही आहे. सो माझं डिफरंट ओपिनियन आहे त्याला घेऊन. फूड के बारे में आपने, अपनी खाने पीने के बारे में, एज ए एथलीट तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. अच्छा ठीक है. तो खाने पीने की चीजें की आपने बात की, बट एज एन एथलीट बहुत रिस्ट्रिक्शंस होते हैं. एग्स वगैरह, बहुत सैलेड्स वगैरह खाने का वो एक रूटीन होता है. सो एज अ मुंबई गर्ल, कभी पहाड़ टूर्स पे जाके वड़ा पाव, मिसल पाव मिस किया? बिकॉज आई डू. जब मैं ट्रैवल करता हूँ, व्हेन आई गो फॉर वर्क फॉर मंथ और 20 days, 10 दिन के अंदर मुझे वड़ा पाव की याद आ जाती है. और इट्स लाइक यार मिसल पाव खाने का मन कर रहा है, एंड इट्स नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. वो जो मुंबई का टेस्ट है हर जगह नहीं मिलता. सो होता है कभी कि आज बस मिसल पाव और वड़ा पाव खाने का एक मन है? ऑब्वियसली होता है. लाइक हम लोग इन द एंड वी आर आल्सो ह्यूमन, वी आल्सो फील लाइक ईटिंग. एंड लेकिन एज अ क्रिकेटर, अगर प्रोफेशनल क्रिकेटर आप हो या फिर बनना चाहते हो, तो इन सब चीजों पे आपको कंट्रोल करना आना चाहिए. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप फिटनेस कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप अनसन चीजें खा भी रहे हो, तो वो हेल्प नहीं करने वाली. डेफिनेटली. और वर्ल्ड कप के पहले मैंने काफी फिटनेस किया था और काफी सारी चीजें सैक्रिफाइस की थी. पहली बात तो मैंने शुगर सैक्रिफाइस की, लाइक शुगर कंप्लीटली स्टॉप किया. क्योंकि अब मुझे ऐसा लगता है कि फिटनेस आपका 5% होता है. आप फिटनेस से आपका स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, लेकिन अगर आपका डाइट अगर खराब हो तो वो 95% इफेक्ट करता है आपके बॉडी पे. 95%. लेकिन 5% इज योर फिटनेस. लेकिन आप अगर फिटनेस कर रहे हो और खा रहे हो कुछ भी, तो इट वोंट हेल्प योर फिटनेस. आपको वो इफेक्ट ही नहीं करेगा. जितना भी आप फिटनेस करोगे और आकर खाओगे, वो इफेक्ट नहीं करने वाला. तो मेक श्योर कि आप क्या खा रहे हो, दिन में कितना खा रहे हो, उसको लेकर आपको काफी सीरियस रहना बहुत जरूरी है. और ऐसा नहीं कि डाइट करना है, प्रोफेशनल डाइट ही करना चाहिए या फिर डाइटिशियन ही चाहिए, तो उसकी जरूरत नहीं है. अगर आप जस्ट बिगिनर हो या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपको जस्ट नॉर्मल डाइट रखना है. घर का खाना खाना है नॉर्मल, और टाइम पे खाना है, टाइम पे सोना है. ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो कि बच्चे इन चीजों पे ध्यान नहीं देते. ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन बीइंग अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन, आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है. आप कितना घंटे सो रहे हो रोज, कितने टाइम लाइक कितने बजे सो रहे हो रात में, कितने बजे उठते हो सुबह, और खाना आप ढंग से खा रहे हो कि नहीं, घर का खाना खा रहे हो या बाहर की चीजें ज्यादा खा रहे हो, कितनी बार खा रहे हो.
तो इस सब चीजों पे ट्रैक रखना बहुत ही जरूरी है। और अगर आपको खुद को समझ में नहीं आ रहा है तो आपको हमेशा उसके लिए एक मेंटर रखना बहुत जरूरी है। अगर डाइट के बारे में आपको नहीं पता, आपको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता, तो आप एक अच्छे ट्रेनर की इंस्ट्रक्शंस ले सकते हो। आप एक अच्छा ट्रेनर पकड़ो, या फिर एक अच्छा जो आपको हेल्प करे डाइट में, आप उनका गाइडेंस ले सकते हो। लाइक जो भी आपको अगर नहीं पता है, आप यू कैन फाइंड आउट मेंटर। सो आप वो आपको गाइड करेंगे और उसमें आपको इम्प्रूव करने के लिए हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि मुझे पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं, लेकिन आप अगर सही बंदे से अगर आप गाइडेंस नहीं लोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, बिकॉज वी आर नॉट प्रोफेशनल इन दैट, वी आर प्रोफेशनल इन क्रिकेट। करेक्ट। सो जो भी फिजिकली जो भी चीजें हैं, फिटनेस हो गया या फिर डाइट हो गया या फिर कुछ भी चीजें हैं रिगार्डिंग रिकवरी, तो आप एक अच्छा डाइटिशियन या फिर एक अच्छा ट्रेनर यू कैन फाइंड आउट एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम देम, जो आपको हेल्प करेगा इस सब चीज में। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत छोटी लगती है लेकिन इन सब चीजों का ख्याल रखना आपको बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा, आप इंजुरी से दूर रहते हो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपकी एनर्जी लेवल डेवलप हो जाती है। अगर आप सब टाइम पे डिसिप्लिन हो, खाना पीना आपका सब डिसिप्लिन में है, तो आपकी एनर्जी भी डबल रहती है और वो एनर्जी आप ग्राउंड पे दे सकते हो। सो इन चीजों पे ध्यान रखना एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट्स पर्सन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। कभी हुआ है ऐसा ऑस्ट्रेलिया में हो आप, वेस्ट इंडीज में, इंग्लैंड में, और ऐसा मन कर गया कि आज तो खाना ही है, आज तो चीट मैं करूंगी? कभी हुआ है ऐसा? एक्चुअली इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया की जगह पे ये बहुत ज्यादा फील होता है, क्योंकि वो सारी चीजें देखने को तो मिलती नहीं है और उसी जगह पे जाके मन करता है। होता है ना कि आपके सब सामने है लेकिन आपको वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप इंग्लैंड जाते हो तो वहां पर सबसे ज्यादा भूख वहां पर लगती है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर ही कुछ ना कुछ मिले तो हम खा ही लेंगे, ऐसा आज तो चीट हो ही जाए। हाँ, और इंग्लैंड और उधर का वेदर इतना अच्छा है तो वहां पर ये फील होता ही है कि कुछ भी मिले तो हम खा लेंगे। और मुझे याद है पहले जब हम लोग जाते थे इंग्लैंड, तभी इतना प्रोफेशनल नहीं था, बीसीसीआई जस्ट मर्ज हुआ था क्रिकेट, विमेन क्रिकेट के साथ, तो डाइट और उसकी बहुत बैंड बजती थी हमारी। हम लोग लिटरली मुझे याद है हमने MTRs कैरी किए हैं इंग्लैंड में, और हम लोग MTR खा रहे, ब्रेड के साथ खा रहे, और उसी पे हम लोग जाकर खेलते थे। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सिचुएशन काफी चेंज हो गई, हमें अच्छे होटल्स रहने को मिले और हमारे खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता था अभी, तो वो सब चेंज हो गया अभी। लेकिन ऐसे भी दिन हमने देखे हैं, तो वहां पर हमेशा फील होता था कि कुछ इंडियन खाना मिले और हम खाए। So I think with that we can say women's cricket has come a long way. जहाँ से शुरू किया था या जहाँ पे थे, today we are standing where there is equal pay for women and men. WPL has started, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला, so we can say women's cricket is near leveling the men's cricket. पहुंच गया है लगभग वहां पे, या फिर अभी? yes, लगभग पहुंच गए, लेकिन जिस तरीके से अचीवमेंट्स अपने मेन क्रिकेटर्स ने की है, उस तरीके के अचीवमेंट्स हमें और भी करनी पड़ेगी। जब आपको मिल रहा है तो आपको देना भी बहुत जरूरी है। सो आई बिलीव के हम तो आ गए अभी, जिधर विमेंस क्रिकेट हमें चाहिए था उधर तो आ गए, लेकिन इसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। आपको और अच्छा खेलना है, अच्छा परफॉर्म करके और इंडिया को जिताना है अच्छे ट्रॉफीज। अभी तक हमने ICC टूर्नामेंट नहीं जीता है, सो वो जीतना काफी जरूरी है। और आई एम श्योर कि WPL अभी आया है, सो एक प्लेटफॉर्म मिला है लड़कियों को कि यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, और ये हमें चाहिए था, क्योंकि जो अपना डोमेस्टिक स्टैंडर्ड है इंडियन विमेन्स क्रिकेट का, वो काफी डिफरेंट है इंटरनेशनल विमेन क्रिकेट। अगर आप देखेंगे तो काफी उसमें डिफरेंस है, अभी भी है, एंड वी कैन मेक आउट दैट डिफरेंस। सो अगर वो गैप हमें कम करना है तो ये WPL बहुत ही अच्छा
एक प्लेटफॉर्म मिला है विमेंस क्रिकेट को। तो मैं चाहती हूँ कि ये WPL में जितने अपने डोमेस्टिक लड़कियों को इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने मिले तो वो जल्दी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मेन क्रिकेट में हुआ, काफी प्लेयर्स IPL से आके इंडिया खेले, रणजी परफॉर्मेंसेस नहीं, लेकिन T20 में अच्छा करके T20 स्क्वाड में आए। सो मुझे लगता है कि यहाँ से WPL से भी काफी विमेंस क्रिकेटर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स अभी देखे जाएंगे और वो उनको आगे आने का मौका मिलेगा। सो इट्स अ ग्रेट थिंग कि एक अच्छे प्लेटफॉर्म अभी इंडियन विमेन क्रिकेटर्स को मिल रहा है। इट्स अ ग्रेट थिंग। एज एन एथलीट, व्हाट डू यू थिंक, कौन सी चीजें हैं जो हम सिर्फ स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं और बाकी जॉब्स हमें शायद ना सिखा पाए, ऐसी कौन सी चीज? स्पोर्ट्स से मैंने काफी कुछ सीखा है, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है ना जो आपको डिसिप्लिन सिखाता है। पहली तो खुद का ख्याल कैसे रखना है, ये सिखाता है। और मेन पार्ट इज आपको हारने के बाद कैसे वापस आना है, कैसे कमबैक करना है, और कभी गिव अप नहीं करना है। ये सारी चीजें आपको स्पोर्ट्स सिखाती है। और स्पेशली आई वुड एडवाइज यंग क्रिकेटर्स, यंग बडिंग क्रिकेटर्स, या फिर कोई भी बच्चे हो, नॉर्मल बच्चे या फिर नॉर्मल पेरेंट्स भी हो, दे कैन स्टार्ट प्लेइंग एनी स्पोर्ट। इफ अगर कोई भी स्पोर्ट्स आपको पसंद आता है, आपको वो स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। आपके डेली रूटीन में आप 1 घंटा 2 घंटा अगर आप स्पोर्ट्स के लिए दोगे तो वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि स्पोर्ट्स आपको ऐसी सारी चीजें सिखाता है। आपको फिजिकली फिट रखता है, पहली बात तो आपको डिसिप्लिन में रखता है। एट द सेम टाइम यू एंजॉय योर लाइफ ऑल्सो। एट द सेम टाइम टीचेस यू हाउ टू कम ओवर द चैलेंजेस। प्रेशर सिचुएशन में कैसे बाहर आना है, क्या करना है, सॉल्यूशंस कैसे ढूंढने हैं, ये सारी चीजें स्पोर्ट्स हमें सिखाता है। नॉर्मल लाइफ में हम शायद ये बातें भूल जाते हैं और हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन जब आप स्पोर्ट्स में आते हैं, एक कॉम्पिटिटिव जगह पर जब आते हो, आसपास जब भी लोग देखते हो, कंपटीशन देखते हो, तो आपको कैसे उस चैलेंजेस से ऊपर आना है वो आपको स्पोर्ट्स सिखाता है। सो अगर you feel कि you cannot be a professional any sports person, but if you want to grow yourself, आपको अगर personal growth आप में देखनी है तो आप हमेशा आप स्पोर्ट्स चूज कर सकते हो। जो भी आपका फेवरेट स्पोर्ट्स होगा आप खेल सकते हो। वो बहुत कुछ सिखाता है आपको। शायद किताबें आपको इतना नहीं सिखाएगी। स्कूल में तो मैंने डिसिप्लिन नहीं कभी सीखा, लेकिन जो स्पोर्ट्स ने मुझे सिखाया, जो क्रिकेट ने मुझे सिखाया, बहुत कुछ सिखाया। और आज वही उसी से जो मेरी पर्सनल ग्रोथ हुई है बिकॉज ऑफ स्पोर्ट। तो जरूरी नहीं है कि आपको प्रोफेशनली खेलना चाहिए या फिर, लेकिन आपको अगर एक पर्सनली एक अच्छा, इफ यू वांट टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग, आपको स्पोर्ट्स खेलना बहुत जरूरी है। एक एडवाइस अगर देनी हो जो लड़कियां इंडिया खेलना चाहती है फ्यूचर में, एक एडवाइस एज अ प्रोफेशनल क्रिकेटर अगर आपको देनी होगी तो क्या होगी? ऑनेस्टली अभी मैं जितना विमेन क्रिकेटर्स को मेरे अराउंड में देखती हूँ, मेरे एकेडमी में जब जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए, सो मुझे ऐसे लगता है कि एज अ विमेन क्रिकेटर यू शुड हैव दैट एथलेटिज्म फर्स्ट। एथलेटिज्म फर्स्ट मीन्स अभी कैसे हुआ है ना कि सारी लड़कियां, सबको लग रहा है कि मैं खेल सकती हूँ, लेकिन यू शुड नो योर स्ट्रेंथ। आपको आपकी स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। डू यू इवन कैपेबल ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, और इफ यू आर चूजिंग क्रिकेट देन आर यू रेडी फॉर इट? क्या आप इतने एफर्ट्स डालने के लिए रेडी हो? जो फिटनेस लगता है, जो मेहनत लगती है, आप उतना करने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप प्रिपेयर हो कि नहीं? पहले तो आप खुद को आपको वो बताना जरूरी है, पूछना जरूरी है कि क्या मैं खेल सकती हूँ क्या। एंड यू शुड हैव दैट एथलेटिज्म। अगर आपको क्रिकेट खेलना है और लेकिन आप में एथलेटिज्म ही नहीं है, भागने की ताकत नहीं है, तो हाउ यू कैन प्ले क्रिकेट? तो मेरा कहना यही है यंग क्रिकेटर्स को, स्पेशली फॉर गर्ल्स,
आप में एथलेटिज्म पहले डेवलप करो। जो भी स्पोर्ट्स, नॉट ओनली क्रिकेट, लेकिन जो भी क्रिकेट को रिलेटेड जो काम में आएंगे स्पोर्ट्स, आप उसमें पार्ट लो। एक स्कूल क्रिकेट अभी स्टार्ट हुआ है काफी जगह पे, अपने मुंबई में काफी स्कूल्स में क्रिकेट स्टार्ट हुआ है। यू कैन टेक पार्ट इन दैट टीम, और यू कैन टेक पार्ट इन एथलेटिक्स, सो दैट यू नो यू कैन ग्रो। आप ग्रो हो सकते हो स्कूल के एज से ही। सो आपको पहले तो एथलेटिज्म आपका इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है अगर आपको क्रिकेट में आना है। मीन एथलेटिज्म मीन्स आपका फिटनेस हो गया, आपकी रनिंग टेक्निक, आपका खाने का तरीका, आपकी डिसिप्लिन, आप कितने हो। सो ये सारी चीजें आप में है कि नहीं, वो पहले तो आपको खुद को पूछनी चाहिए। और उसके बाद ही यू शुड डिसाइड कि मैं खेलूंगी या नहीं खेलूंगी। बिकॉज मैंने इतने सारे क्रिकेटर्स देखे, लेकिन दे डोंट हैव दैट एथलेटिज्म। वो आते हैं, खेलते हैं, लेकिन जो क्रिकेट के लिए एक चीज चाहिए रहती है, एनर्जी एंड फिटनेस लेवल, वो होना बहुत जरूरी है। स्पेशली गर्ल्स, आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ता है, क्योंकि बॉयज में वो नेचुरल एथलेटिज्म होता है, नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, लेकिन एज अ गर्ल आपको डेवलप करनी पड़ती है स्ट्रेंथ, एक्स्ट्रा फिटनेस करके या फिर अच्छा डाइट फॉलो करके। तो आपको वो सब करना पड़ता है, क्योंकि सब कहते हैं कि क्रिकेट इज अ जेंटलमैन्स गेम, इट्स नॉट गर्ल्स गेम। गर्ल्स का गेम नहीं है। अगर आपको डेवलप करना है आप में, तो उस तरीके की मेहनत आपको करनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा जरूरत है। और तभी जाके आप यू कैन बिकम अ क्रिकेटर। Not only cricketer, but you can become a professional cricketer after that. So you should ask these questions to yourself first. एक किस्सा आपके क्रिकेटिंग करियर का जो आपको हमेशा याद रहेगा, like it's in your heart forever, अगर कोई होगा? वो हमेशा वर्ल्ड कप फाइनल ही रहेगा क्योंकि जो मौका हमें मिला था और वर्ल्ड कप जीतने का एक मौका हमारे पास था, तो वो हमेशा मेमोरेबल रहेगा टाइम मेरे लिए, और वो मैच हमेशा मेरे ध्यान में रहेगा। तो ये वर्ल्ड कप ही मेरे लिए काफी मेमोरेबल इवेंट रह चुका है अभी तक का। तो आई वुड रिमेम्बर दिस मोमेंट फॉरएवर। बहुत खुशी हुई आपके साथ बात करके, बहुत मजा आया मुझे, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड था। मैंने बोला मुझे नींद नहीं आई मैं बस यही सोच रहा था कि इनको सेट कैसे होगा, क्या होगा। I was really excited. बहुत मजा आया. I hope you enjoyed. And Yeah. thank you for being part of it. Thank you so much. Thank you so much.